तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं डाइट पर। तो डाइट की बात करने से पहले ना आप लोगों को ये सब जानना जरूरी है कि किस वक्त कौन सा खाना आपको खाना चाहिए। एक होता है डाइट चार्ट कि आपको लिख के दे दिया डाइटिशियन ने, किसी डाइट एक्सपर्ट ने लिख के दे दिया आपको, और आप अपना उसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप उसमें ये चीज नहीं समझ पाए कि आपको किस वक्त क्या खाना चाहिए। आप लोग अपने शरीर की तासीर को समझेंगे तो ही आप मतलब कि अपनी जो मील्स हैं उनको बैलेंस कर पाएंगे, अपनी मील्स को खुद से समझ पाएंगे कि आपको क्या मील खाना है, क्या नहीं खाना, आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो है क्या। हमें ये पता होना कि आपका बर्तन गर्म हो चुका है, कि उस बर्तन में कितना गर्म वो हो गया है कि उसमें तेल डालना है, और तेल कितना गर्म हो गया है कि उसमें हमें जीरा डालना है। तो अगर आप ये सब जान लेंगे कि आपके जो मतलब कि बर्तन की तासीर है वो गर्म हो गई है, तेल की तासीर है गर्म हो गई, आपके शरीर की डिमांड क्या है, आपके शरीर मतलब कि आपका शरीर अंदर से उसमें कफ बन गया। आप शरीर की जो तीनों प्रवृत्ति है उनको जानना जरूरी है। हाँ, वात पित्त कफ। लेकिन ये उल्टा होता है, हम इसको बोलते हैं वात पित्त कफ, लेकिन ये उल्टा है, कफ पित्त वात। जो सुबह 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 का मौसम होता है वो ठंडा होता है, तो उसमें हमारी जो शरीर की कफ प्रवृत्ति, आप खुद देखिए, जब आप पूरी रात सो के उठते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी रहती है, रिलैक्स रहती है, तो उसमें हमारा जो अग्नि तत्व है वो थोड़ा सा स्लो होता है। क्योंकि शरीर एकदम उठता ही है, रेस्ट से उठता है मतलब। तो आपकी बॉडी का जो कफ प्रवृत्ति है वो उस टाइम हाई लेवल पर होती है। अगर आपकी बॉडी में कफ प्रवृत्ति है तो आप क्या खाना खाएंगे। अगर पित्त वृत्ति है, मतलब आपका पित्त बना हुआ आपकी बॉडी में, तो उस वक्त आप क्या खाएंगे। आप ये देखिए, आप पित्त मतलब एसिड। अगर आपकी बॉडी में आपकी बॉडी एसिडिक है, आपकी बॉडी एसिड रिफ्लेक्स ज्यादा कर रही है, तो आप जो भी खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी उसका डाइजेशन होगा, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपकी बॉडी की मतलब कि आप जो डाइजेशन सिस्टम है वो कब ज्यादा एक्टिव है, तो आपको उस टाइम क्या खाना चाहिए ऐसा कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। और बात की बात आती है, वात बोले तो हवा। आपने देखा होगा ना कि हमारी बॉडी में छोड़िए, अगर बाहर मतलब कि हमें कोई स्मेल आ रही हो और हम उसको सहन कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो सेम हमारी बॉडी में होता है, जब हमारी बॉडी में वात प्रवृत्ति होती है, मतलब कि हमारा शरीर वात की तरफ होता है, हमारे शरीर में वात बन रही होती है, तो आपका जब आपके किसी ज्वाइंट में पेन आ जाता है तो वो रोग होते हैं वात के। आपने सुना होगा ना कि अगर आपके ज्वाइंट्स में पेन है, अगर आपके ज्वाइंट्स में पेन होगा तो आपका जो बॉडी में ना वात प्रवृत्ति होगी, आपको चावल खाने से मना कर दिया जाएगा, आपको खट्टी चीजें खाने से मना कर दिया जाएगा, आपको ज्यादातर रात को चावल खाने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि चावल की जो तासीर है वो ठंडी है। और अगर आप ठंडा भोजन शाम को करेंगे जिसकी तासीर ठंडी है, तो वो आपके जॉइंट्स में जो पेन है उसको बढ़ाएगा, बल्कि ना कि कम करेगा। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में किस वक्त किस चीज की जरूरत है, किस न्यूट्रिशन की जरूरत है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसे ये पता है कि इस बीमारी की ये दवा है, तो वो ही दवा दे देता है हमें और हम ठीक हो जाते हैं। अगर हमारा जो मील है, आपने देखा होगा, हम हमारे शरीर में वैसे कोई दर्द नहीं होता, मतलब क्या, वैसे दर्द होती है लेकिन कोई बीमारी नहीं होती। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें मल्टीविटामिन दे देता है। डॉक्टर हमें काम कहते हैं हमारी एडी में दर्द है तो जी हमें जिंक की प्रॉब्लम हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। तो जो ये फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती है क्योंकि ना उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि आपको कौन सा खाना किस टाइम खाना है और कौन सा खाना किस टाइम नहीं खाना है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि आप सिर्फ ये खाना, मतलब कि आपको ये मान लो कि पानी पीना है, तो पानी आपको इस टाइम तक ही ज्यादा पीना है, उसके बाद आपको कम पानी पीना है। तो इस चीज अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे। आपका जो खाने का सामान, जो आपका खाना है वही आपकी औषधि, मतलब वही आपकी दवा दारू, सब कुछ वही है। आपको कहीं भी किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सेहत के लिए किसी और से सलाह मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हैं कि आपको क्या और क्या, कब और क्या खाना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा मतलब कि अगर आपकी बॉडी में, मैं आपको दोस्त बताऊंगा टाइमिंग के साथ, अगर आपकी बॉडी में किस वक्त से किस वक्त तक वात रहता है, किस वक्त से किस वक्त तक पित्त रहता है, और किस वक्त से किस वक्त तक कफ रहता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कफ की। जो हमारी कफ प्रवृत्ति है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 6 से 10 बजे तक जो हमारा शरीर है उसमें कफ की मतलब कि उसमें ठंडक बनी रहती है। और जो 10 बजे के बाद आपका टाइम आएगा, 10 से लेके 2 बजे तक, तो कहते हैं ना कि इसमें हमें लंच कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है कि लंच करने का, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, जिसमें आप अपने अच्छे हैवी मील ले सकते हो, और जो भी आपका न्यूट्रिशन आपको लेना है वो उस वक्त ले सकते हो, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में पित्त, एसिड बन रहा होता है। और अगर उस वक्त हमारी बॉडी में एसिड बन रहा होगा तो जो भी हम खाएंगे वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा, और जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा उतना मतलब अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उतना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसके बाद आता है हमारा 2 बजे से 6 बजे तक। 2 से 6 बजे तक आती है हमारा वात प्रवृत्ति। ये हमारा वात काल होता है। इसमें हमें ना हल्का मतलब कि आपने देखा होगा ना, हम मंदिर जाते हैं, ज्यादातर लोग मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद शाम को जाएंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा शांत समय होता है। इसमें चंद्र उदय हो रहा होता है। जब चंद्र उदय होता है तो जो प्रकृति है वो ऑटोमेटिक मतलब कि शांत हो रही होती है, ठंडी हो रही होती है, क्योंकि दिन भर सूरज निकला होता है, उसकी गर्मी, उसको मतलब कि जो नेचर है, प्रकृति, आपको खुद समझना पड़ेगा, जो नेचर है खुद को शीतल कर रहा होता है, क्योंकि सोने का वक्त नजदीक आ रहा है, और जो बॉडी है वो रिलैक्स हो रही है। आपको खुद पता है कि शाम हो गई है, अब रात होने वाली है, तो अब हमें खा पी के सोना है। तो उस वक्त आपको सबसे हल्का खाना खाना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आपको मतलब कि वात के टाइम पर, आपने वात वाले वक्त पर आपने बिल्कुल हल्का खाना खाया है, तो आप ऑटोमेटिक फिट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये स्टेजेस है हमारी, कफ, पित्त और वात। अगर आप इन तीनों चीजों को बैलेंस करते हो तो ऑटोमेटिक आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम क्या करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, 10 डेज वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया हुआ मैंने। तो उस वेट लॉस में क्या हुआ, मैंने अपने ही क्लास में अपना वेट चेक किया, तो उस क्लास में क्या हुआ, सब का सिर्फ एक ही सवाल था कि सर आप ऐसा क्या खा रहे हो कि आपका वेट लॉस हो रहा है, हमें भी बता दो, हम भी वही खाएंगे जिससे हमारा भी जल्दी वेट। ऐसा नहीं होता है। आप मेरा इतना जल्दी, आप ये सोचोगे कि ये कैसे मिरेकल है, कि ये कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी वेट लॉस हो जाए। मैंने अपने शरीर की तासीर को समझा, मुझे ये पता है कि मुझे इस वक्त ये चीजें खानी है, तो मैं उन्हीं चीजों का सेवन कर रहा हूँ, और मेरा जो रिजल्ट है वो इतना जल्दी आ रहा है। जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी रिजल्ट ही आता है। मैंने थोड़ा सा मतलब कि उसको थोड़ा सा और हार्ड कर दिया है, ताकि जो रिजल्ट है वो जल्दी बढ़ जाए, और मैं उस जो रिजल्ट को है उसको बैलेंस कर पाऊँ। ये उस तरीके से है जैसे आप महीना भर काम करो और एक दिन आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी को आपको महीना भर, अगले महीने पूरा चलाना है। तो उसको आप कैसे थोड़ा 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 करके यूज करते हो उस पैसे को, तो वो मैटर आप पर करता है। तो वही चीज है, आप अगर इंस्टेंट वेट लॉस करते हो तो आपको उस वेट लॉस को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप जो आपने वेट लॉस किया है उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जो आजकल चल रहा है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैंने इंस्टेंट वेट लॉस किया था इसलिए मेरा वेट गेन हो गया। अजी, वेट गेन नहीं हुआ, आपकी सैलरी एक बार में आई और आपने आते ही उड़ा दी, इधर खर्च उधर खर्च, ये खर्च फलाना खर्च ढिमकाना खर्च। लेकिन जब आपका मतलब कि लास्ट मोमेंट आया मंथ का, अगली सैलरी का, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आपके वो दिन कष्ट के गुजरेंगे। तो इस चीज को समझना है कि आपको उस सैलरी से सेविंग्स भी करनी है, अपनी हेल्थ को भी देखना है मतलब कि, और अपना खर्च भी निकालना है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि अब उसमें कोई बीमारी, आप किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाए,
दूसरा, आपका जो आपने वेट लॉस किया है, जो या जो आपने कोई भी बीमारी से आप लड़े हो, तो आप अपनी बीमारी से आपने जीत पाई है, तो वो बीमारी दोबारा हमारे शरीर में ना आए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो जब बात करते हैं, आप सुबह 6 से 10 बजे तक क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। मैं बेसिक चीजें, मतलब कि मैं मेन मेन चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा कि भाई आपको लंबा चिट्ठा दे दिया और आप उनसे ज्यादा मतलब उनसे बाहर कुछ खा ही नहीं सकते। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप 100% ले सकते हो, जो 100% श्योरिटी के साथ है कि आपको ये चीजें तो लेनी लेनी ही चाहिए। जिनको सुबह 6 से 10 हमारा कफ परिवर्ती है, जिनको मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वो इन चीजों को फॉलो कर सकता है। तो सुबह हम कहते हैं ना, सुबह हमारा जो रूटीन है कफ टाइम का, आपने देखा होगा कि सुबह हमें सबसे पहले नित्य नियम हमारा कि हमें फ्रेश होने जाना था, हमें सोच जाना होता है। तो आपका उस सोच जाने से पहले लोग क्या करते हैं, रात को ना भर के खाएंगे, रात को पेट को ना बिल्कुल डस्टबिन बना के रखेंगे, और सुबह होते ही उनको क्या होगा, मोशन आ जाएगा। वो सोचते हैं कि ना हमारा पेट साफ हो गया है। ऐसा नहीं होता है। आपने रात को इतना खा लिया कि सुबह आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, और आपको उठते ही, बेड से उठते ही मोशन भागना पड़ा। इसका मतलब आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब एकदम आपने देखा होगा ना, बैलून होता है और बैलून एकदम फटता है, तो उसमें जो लिक्विड होता है ना, वो एकदम खाली नहीं होता है। वो ब्लास्ट की तरह निकलेगा, और मतलब गंदगी तो फैलाएगा ही, लेकिन उस बैलून में ना कहीं कुछ ना कुछ जो लिक्विड है वो बच जाएगा। तो सेम हमारी इंटेस्टाइन में होता है, सेम हमारे पेट की प्रक्रिया है कि अगर आपको सुबह उठते ही एकदम आप बेड से उठे हो और सीधा आपको वॉशरूम दिखा है, तो इसका मतलब आपका पेट क्लीन नहीं हुआ है। आप ऑटोमेटिक वात के रोगी होते जा रहे हो, आपको ऑटोमेटिक गैस्ट्रिक इश्यूज होने वाले हैं, आपको ऑटोमेटिक आपका पित्त बढ़ने वाला है, ऑटोमेटिक आपको मतलब कि आपकी बॉडी एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएगी। हर वक्त आपको जब पेट में जलन या छाती में जलन या आपको गैस्ट्रिक रहेगा ही रहेगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो हाँ, दूसरी बात मैं बात कर रहा था, आप सुबह क्या ले सकते हो। आप सुबह ले सकते हो, या तो सादे जल में ले सकते हो, गुनगुने पानी में ले सकते हो, शहद डाल के। नित्य नियम बना लो, आप अपना सुबह उठते ही गुनगुना पानी लो, उसमें हल्का सा शहद लो, और उसको उकड़ू बैठ के, या तो अगर कोई, आजकल कौन बैठता है, कोई नहीं बैठता उकड़ू, लेकिन बेड का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके बैठने की कोशिश करेंगे, और फिर काग आसन में बैठ के और अपना फिर जल पिएंगे। या आंवला, एलोवेरा या त्रिफला भी ले सकते हो आप सुबह सुबह। ऐसा नहीं है कि आपको त्रिफला नहीं लेना, आप त्रिफला भी ले सकते हो। और क्या आप सुबह नहीं ले सकते, आपको पता होगा ना, आज का रूटीन है कि सुबह सुबह उठो, और सुबह हम उठते लेट, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, लेट उठते हैं, ऑफिस टाइम होता है कि मम्मा जल्दी कुछ बना दो, मम्मा बना देती है अपना पराठे, परोठियां बनाई और अपना वो खाया। वो सबसे ज्यादा हार्म करता है हमारी बॉडी को, सबसे लेट डाइजेस्ट होता है, और लेट मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसे ही एसिड रिफ्लेक्स करता रहेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा, और हम पूरा दिन हमारा खराब जाता जाएगा। उसके बाद 10 से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक आप जो भी आपको खाना है, जो भी मील ले सकते हो, प्रॉपर आपको मील लेना चाहिए। उस टाइम हमारी बॉडी में पित्त की प्रवृत्ति होती है, वो पित्त बढ़ रहा होता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारा लंच का टाइम होता है। तो आप उसमें अच्छे से अपना पेट भर के सारा जो भी संतुलित भोजन, रोटी, चावल, दाल, दही, जो भी खा सकते हो वो आपको खाना चाहिए। और उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शाम का टाइम है, शाम होते होते आपको अपनी बॉडी में पानी पानी की जो तासीर है वो ऑटोमेटिक ठंडी है, और आपको पानी की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। ताकि आपने देखा होगा ना, अगर आप ठंडे मौसम में अपना मतलब कि ठंडा पानी पिएंगे तो आपका गला खराब हो जाता है। सेम हमारे शरीर में उस वक्त हो रहा था। रोज हम, ऐसा नहीं है कि हम ठंडे मौसम में जाए, या शरद ऋतु चल रही हो, तभी हमारे मौसम में, तभी हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। उस टाइम तो हमें, अगर हम बर्फीले एरिया में है या यहाँ हमारे मतलब कि शरद ऋतु चल रही है, उस वक्त हम ठंडा पानी पिएंगे ना, तो हमें तुरंत पता लग जाता है इंस्टेंट कि अभी हमारे या तो गला खराब हो जाएगा, या हमें ठंड लग जाएगी, हमारी शरीर में ठंड बैठ जाएगी। लेकिन यही चीज, यही प्रक्रिया हमारी रोज हो रही होती है। जब मतलब कि मौसम ठंडा हो रहा होता है, मतलब कि सायकाल हो रहा होता है,
तब उस टाइम क्या करते हैं, हम सुबह तो पानी पीते नहीं है, अब शरीर को तो पानी की पूर्ति करनी है, तो हम शाम को पानी पीना शुरू करते हैं। शाम को पानी पीना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप शाम को पानी पीना शुरू करोगे, आपके जो ज्वाइंट्स है वो करना शुरू हो जाएंगे। कभी किसी को देखना मतलब कि नींद नहीं आ रही होती लोगों को, कहते हैं कि ना हमारी नींद डिस्टर्ब है, तो नींद डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी, इसका मतलब ठंडी पड़ी है, आपकी बॉडी में गर्माहट है ही नहीं। कि कहते हैं ना जब सर्दियों में आपको नींद कैसे आती है, आपका शरीर गर्म हो जाता है तो नींद आती है, सेम वही चीज है। आपने नॉट लंच प्रॉपर किया, उसके बाद आप पानी शाम को ज्यादा, जो वाटर इनटेक है वो शाम को ज्यादा कर दिया, और शाम को वाटर इनटेक करने के बाद या कुछ ऐसी चीजें खा ली जिनकी तासीर ठंडी है और आपका शरीर ठंडा है। आपकी जरूरी नहीं है कि गर्मी चल रही है तो हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत नहीं है। जब तक शरीर मतलब कि वार्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तो अच्छे से भरपूर नींद नहीं आती है। तो उसी तरीके से आपको शाम को ये चीजों को ध्यान रखना है कि आपका शरीर गर्म रहे। बिल्कुल भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है कि आप ठंडे हो जाएं और आपको नींद ना आए, अनिद्रा का शिकार हो जाए आप, या बहुत सारी चीजें हैं जैसे लगा लीजिए ज्वाइंट्स पेन, घुटनों में दर्द। फीमेल को ज्यादातर घुटनों में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि शाम को देखना, सुबह तो वो कभी बच्चों को स्कूल भेजना है, कभी हस्बैंड को भेजना है, कभी घर का ये देखना है, कभी वो देखना है, वो शाम को दोपहर के बाद थोड़ी फ्री होती है, क्योंकि वो टाइम होता है ऐसा कि उनके पास उस टाइम होता है, मतलब वो कुछ टाइम बचता है कि वो उस टाइम पे फ्री है। तो उस टाइम पे वो उनको ये नहीं पता कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो दिल में आया वो खाती है, और अपना उसके बाद ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द या मोटापे का शिकार, इन चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। तो हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते? शाम का टाइम सबसे अच्छा है चाय का। हम दूध वाली चाय पीते हैं, हमें दूध वाली चाय को छोड़ के हर्बल चाय लेनी चाहिए। ग्रीन टी ले सकते हो आप, लेमन टी ले सकते हो आप, किसी भी तरीके की हर्बल चाय, आप एसेंशियल टी है वो 100% ले सकते हो। उसके बाद आप अपने जो नट्स हैं, आपके जो मेवे हैं, वो किसी भी तरीके का मेवा हो आपका, आप बादाम, अखरोट या किशमिश, आप ये शाम को ले सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कहते हैं बादाम भाई तेरा दिमाग स्लो है तो दिमाग बदल के बादाम खा। तो जो मेवे हैं हमारे, वो हमारे शरीर में गर्माहट देते हैं, तो नेचुरली हीट करते हैं हमारी बॉडी को। तो आपकी बॉडी अगर नेचुरली हीट है, मतलब आपकी बॉडी का जो वात प्रवृत्ति है वो बैलेंस है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी, आप सुबह आराम से उठेंगे। तो हर चीज अपने आप एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो एक दूसरे से जुड़ा होना ही, कहते हैं ना, चेन वही मजबूत होती है जो अपना सॉलिड तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हो। तो ये चीज सबसे जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना है। और आप शाम को, मैं हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि शाम को आपको क्या नहीं खाना चाहिए। शाम को आपको फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो फल है, ज्यादातर फल हमारे ठंडे होते हैं, और ठंडे मतलब उनकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि जो फल है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करते हैं, फ्रूट्स। तो आपको बचना है कि आप ऐसी कोई चीज डिनर में ना खाएं जो आपको हाईली न्यूट्रिशन देती हो। इस चीज से भी आपको, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है खासकर। तो उसके बाद बात आती है संध्या काल की, 5 से लेके 7 बजे तक। ये जो टाइम होता है, आपने सुना होगा कि 7 बजे तक हमें भोजन कर लेना है, हमें 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हमारे मतलब कि हमारे शरीर को शुद्ध रखने का और फिट रखने का। आजकल ना 2 चीजें आ गई हैं, कि जी जो भी मेरे पास में नया क्लाइंट आता है वो कहता है जी हमें फिट होना है। मेरे जितने फॉर्म्स होंगे उनमें लिखा होगा कि हम किस लिए आए हैं जी, फिटनेस के लिए आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ध्यान देते हैं फिटनेस पर, वेट लॉस हो गया और फिट हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वेट लॉस हो गया और फिट हो गए। आपके अपने शरीर को शुद्ध भी करना होता है। अगर जितना आप शुद्ध रखेंगे, जरूरी नहीं होता कि आप नए कपड़े लाते हो ना तो वो भी एकदम नहीं पहनते हो, वो भी वॉश करते हो उसके बाद पहनते हो। तो आपको अपने शरीर को शुद्ध करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप जो मतलब कि शुद्ध कैसे कर पाओगे? शाम को जब खाना खा चुके होगे उसके बाद हरड़ ले सकते हो, आंवला पानी ले सकते हो। तो इन चीजों का आपको सेवन करना ही करना है। ये जो है आपको मतलब कि डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। आपकी जो भी आपने खाया पिया होगा दिन भर की जो आपकी प्रक्रिया होगी उसको डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। जितना आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जितना आपका पेट नरम रहेगा,
कहते हैं ना कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं कि हाँ डॉक्टर हमारा पेट हाथ लगा के चेक करता है। वो जरूरी नहीं है कि मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा कि भाई वो सिर्फ यही चेक करता है कि पेट नरम है या मतलब कि हार्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है। तो आप खुद भी ये चीज चेक कर सकते हो कि आपका जो पेट है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर हार्ड हुआ तो इसका मतलब आपका पेट भर चुका है और आपको खाली करने की जरूरत है। अ, आपका पेट अगर सॉफ्ट रहेगा, आपका स्टमक बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आपको बिल्कुल हल्का लग रहा है, तो लाजमी है कि आपके चेहरे पे एक नूर रहेगा, आप ग्लो करेंगे और आप किसी भी मतलब कहीं भी बैठेंगे तो आप वहीं पर ग्लो भी कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत सिंपलीफाई मतलब कि किया हुआ है प्रकृति ने कि अगर आपका पेट नरम है, मतलब कि ये लगा लीजिए अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहते हैं कि नहीं मेरे पास बैग है, तो मेरे पास पीछे कुछ बचा है मेरे पास, ताकि मुझे खर्चा करने के लिए मेरे पास है सब कुछ, तो मैं शांत हूँ। अगर आपका पेट नरम है ना तो आप बिल्कुल आपका दिमाग वो बिल्कुल शांत रहता है और संतुलित रहता है। तो अगर संतुलित दिमाग है तो आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये थी हमारी कफ पित्त और वात की बैलेंसिंग की बात। अब हम बात करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या खाना किस टाइम खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कौन कौन से भोजन वात प्रिय है, कौन से कफ प्रिय है, कौन से पित्त प्रिय है। क्योंकि अगर हम ये हमारी जो वीडियो है, ये हमारा जो एपिसोड है, इसमें हमने डाइट के लिए बात करनी थी, लेकिन डाइट से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको कि किस तरीके के फल, किस तरीके के सब्जियां आपको किस टाइम खा सकते हो। तो अगर आई होप कि आप लोगों को नहीं समझ में आ गया होगा कि आप मतलब कि कफ वाले कब खा सकते हो, पित्त वाले कब खा सकते हो और वात वाले कब खा सकते हो। अब बात करते हैं डाइट प्लान की। अब आप अपना पेपर और पेन उठा लो और आपको अपना रूटीन, सबसे पहली बात आपको रूटीन लिखना पड़ेगा कि आपको टाइम से, अगर आप वक्त के साथ चलेंगे तो वक्त आपके साथ चलेगा। अगर आप वक्त के साथ नहीं चल सकते तो वक्त मतलब कि आप ये सोचो कि आप वक्त सबके साथ कदम से कदम बढ़ा सकते हो, तो नहीं बढ़ा सकते। इस चीज को भूल जाओ कि आप फिट रहोगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूटीन है, मैंने वीडियो में अपनी पिछली जो वर्कआउट वीडियो है उसमें डाला है। आप सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद आप पहले सबसे पहले गुनगुना पानी पियोगे नॉर्मल, या तो नॉर्मल पानी पी सकते हो, गुनगुना पानी पी सकते हो। तो नॉर्मली मतलब नॉर्मली का मतलब था कि आप नॉर्मली कोसा मतलब कि जो प्लेन वाटर है वो लोगे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप आंवला एलोवेरा जो भी आपको आपके शरीर के लिए फायदेमंद है आप वो लोगे। आपके पास आपको आंवला लेना है आप आंवला लीजिए, आपको एलोवेरा लेना है आप आंवला लीजिए, एलोवेरा लीजिए, आपको त्रिफला लेना है आपको त्रिफला लीजिए। आप जो ले सकते हो आपको वो लेना है। उसके बाद बात आती है अपना सोच वगैरह जाइए। फिर अब बात आती है आपके एक्सरसाइजेज की। आप अपना व्यायाम कीजिए, आपको योगा करना है योगा कीजिए, आपको जिम करना है आपको जिम कीजिए, आपको वॉक करके आना आप वॉक कीजिए, जो भी आपका आपको मतलब कि अच्छा लगता है आप वो कीजिए। उसके बाद बात आती है आपके ब्रेकफास्ट की। आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपको सबसे पहले मैंने आपको काढ़ा बताया हुआ है जो आपके ब्रेकफास्ट से पहले रहेगा। पुदीना धनिया और दालचीनी अदरक, और इसमें शहद ऐड कर सकते हो, और उसमें आप अपना लेमन स्क्वीज करके, वो आपको पेट को साफ करने के लिए। आप ये देखिए, आप अगर अपने घर में जाते हो और आपको सोना होता है ना, तो आपको बेड को पहले से ये देखते हो कि जो चादर है वो साफ सुथरी है या नहीं है। अगर आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो आप उसमें जो भी डालोगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से प्रॉपर मतलब कि जो भी खाओगे वो शरीर को अब्जॉर्व करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, हमारा पेट तो साफ नहीं होता, हम उसमें ऊपर से डालते रहते हैं, तो वो गड़बड़ और पैदा करता है, बल्कि आपकी बॉडी में आपको हेल्दी रखने में हेल्प नहीं करता। तो ब्रेकफास्ट की बात आती है, आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं, उपमा, पोहा, बेसन का चीला ले सकते हो, मूंग दाल का चीला ले सकते हो। कोशिश करें जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो दूध और दूध से बनी चीजों को बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप दूध और दूध से बनी चीजों को बिल्कुल बंद कर देते हो तो आधे तो मतलब कि 20-30% तो वैसे ही ठीक हो गए। क्योंकि जो दूध है, दूध और दूध से बनी चीजें वो थोड़ी स्लो डाइजेस्टिव है। अगर आपका डाइजेशन ही स्लो है, अगर आपका डाइजेशन ही स्लो है तो इसका मतलब आप वैसे ही फिट नहीं हो सकते।
तो आप ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आता है, आप कोई भी अगर आपको लगता है कि भूख लगी है तो उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे बाद आप नारियल पानी या कोई भी सीजनल फ्रूट, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और हमने कोई भी फ्रूट खा लिया, आपको कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। आप मौसमी मौसमी हमेशा कहते हैं ना 12 महीने रहती है, आप मौसमी ले सकते हो। सिट्रिक फ्रूट्स आपको ज्यादा रखते हैं, जिन जो मतलब कि आपकी बॉडी को क्लीन करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप मौसमी ले सकते हो, एक सेब ले सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं लेना तो नॉर्मल वाटर में आधा लेमन नींबू स्क्वीज करो, आधा लेमन स्क्वीज किया और अपना नींबू पानी लो, तो मतलब कि बहुत अच्छा आपको आपके शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। उसके बाद आती है आपके लंच की। आप लंच में क्या ले सकते हो? लंच में इस चीज का ध्यान रखो, आपको चपाती, अगर आप 2 चपाती लेते हो तो 1 चपाती लेना शुरू करो। और अगर आप चपाती मतलब आपको चपाती पसंद ही नहीं है, या ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें चपाती पसंद नहीं आती, हम तो जी ये पिज्जा पास्ता या हमें बाहर मंचिंग करने की आदत है, आपको वो नहीं करना। आप 100 से 150 ग्राम आप तोल के हिसाब से लो अपना मील, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप वेट के हिसाब से लोगे ना, कहते हैं ना एक इंसान की जो उसका सैलरी पैकेज होता है ना, वो उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग होता है, वो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। तो सेम हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को कितने खाने की जरूरत है और कितने खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो खाना तोला जाता है कि भाई मेरे शरीर के लिए इतनी कैलोरीज सफिशिएंट है, इसके अलावा मुझे इससे ज्यादा कोई भी कैलोरीज नहीं चाहिए। तो बात करेंगे लंच की। आपको सैलेड जरूर लेना है। ये दो तरीके से आप ले सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप सैलेड साथ में ले लो लंच के। अगर आप ऑफिस गोइंग नहीं, आप घर में रहते हो तो सैलेड लो आधा घंटा पहले। आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज जो भी आपको खाना है वो आधा घंटा पहले खाओ और उसके बाद आप अपना लंच लो। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो वो अपना जो सैलेड है वो अपना साथ में ले लो। आप कोई भी सूखी सब्जी, एक सूखी सब्जी आपको रेगुलर रोज लेनी ही लेनी है। उसके साथ कोई भी दाल, जैसे ध्यान रखना है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको छोले, राजमा, ये चीजें नहीं, चने की दाल, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप मूंग दाल, मसूर दाल ये ऐड कर सकते हो इस। और अगर आपको मतलब ये करना है कि आप चपाती भी खाते हो, कुछ लोग ऐसे करते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि वो चपाती भी खाते हैं रोटी भी खाते हैं, उनका रूटीन बना होता है। आपको ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आप या तो अगर आपने चपाती ले ली, सबसे पहली बात तो चपाती को कम करो। आप जौ की रोटी लो, आप जवार की रोटी लो, आप रागी की रोटी लो। आप गेहूं की जो रोटी है वो कम लो, क्योंकि जो गेहूं है ना आजकल इतना पेस्टिसाइड चल रहा है, इतना केमिकल चल रहे हैं, वो मतलब कि उतना अच्छा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, हम गांव देहात में तो जो गेहूं है हमारा, उसको धो के उसको वॉश करके यूज कर लेते हैं, पिसवा लेते हैं सुखा के। लेकिन जो हम जनरली बड़े बड़े शहरों में ले रहे हैं, वो क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए वो स्लो डाइजेशन है और आपकी बॉडी में फायदा देने के बजाय बजाय नुकसान देता है। तो ये बात थी हमारे लंच की। लंच के बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि लंच के आधे पौने घंटे बाद आपको या तो गुनगुना पानी लो, या उसमें गुनगुने पानी में आधा लेमन स्क्वीज करो, वो लो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो कहते हैं ना, हमने खाना खा के अपना मुंह तो पहुंच लिया, लेकिन जो हमारा पेट था वो हमने पहुंचा नहीं। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी लेते हो तो जो आपकी फूड पाइप है, जो आपका स्टमक है, वो साफ होने में मदद करता है। तो अगर आपका पेट, आप ऐसे धीरे 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 रूटीन में आ जाओगे तो आपके शरीर की जो अंदर की गंदगी है ना वो साफ होने लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि ना एग्जाम तो एक ही बार होना है, लेकिन उसकी स्टडी साल भर चलती है। तो वही चीज है, डाइट हमारी उतनी जरूरी नहीं है कि भाई आप क्या खाओ क्या ना खाओ। जरूरी है कि आपको उसको साफ, अपने शरीर को साफ कैसे करना है, आपको उसको ड्रेन कैसे करना है। मान लीजिए आप ऐसी जगह गए हैं कि आपको खाना ही है, आपको रोटी खानी ही पड़ेगी। अगर आपने रोटी खा ली तो वो तो मजबूरी थी भाई, खानी पड़ी, भूख थी, भूख लगी थी और वहां कुछ था नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और हमने उसके बाद रोटी खा ली और अब हमें हो गई कॉन्स्टिपेशन। तो उस कॉन्स्टिपेशन को कैसे खत्म करना है, आपको ये चीज आनी चाहिए। आप खुद के डॉक्टर बनो और खुद अपने शरीर का ध्यान रखो।
इस शरीर का ध्यान आपके अलावा कोई और नहीं रख सकता। आप ये सोचो कि भगवान ने पैदा किया है और भाई वही रख लेंगे ध्यान, ये नेचर है वो हमारा ध्यान रख लेगा, सॉरी। तो और हम ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता। फिटनेस जर्नी इसी को बोला गया है कि जर्नी, इसको ना जर्नी का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया, ये एक ना लाइफस्टाइल है हमारी, आपको इसको फॉलो करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो आप पतले नहीं होगे, आप ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं होगे, ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो दर्द नहीं। आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिड इवनिंग की। अगर आपको चाय का लालच रहता है कि आपको चाय पीनी ही पीनी है, आप दूध वाली चाय लेते हो, तो दूध वाली चाय को चेंज कर दो, हर्बल टी लेना स्टार्ट कर दो। आप मैंने आपको बताया ग्रीन टी लो, लेमन टी लो, आप कोई किसी भी तरीके की हर्बल चाय ले सकते हो। दूध अवॉइड करो, दूध लोगे आप कभी भी देखना, आप शाम की चाय लेते हो ना, तो आपके शरीर में ना मतलब कि शरीर में एसिड पित्त बनना शुरू हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में सायंकाल में ही पित्त बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब आपकी जो नींद है ना वो साउंडलेस स्लीप नहीं आने वाली आपको। अगर आपकी साउंडलेस स्लीप नहीं है तो आपका जो अगला दिन है वो खराब हो गया, आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। तो आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपना फ्यूचर खराब करना है या आपका फ्यूचर सेव करना है। तो ये बात आ गई। आप उसका मतलब कि मिड इवनिंग में क्या साथ में क्या ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, भुने चने ले सकते हो, या मैरी बिस्किट आते हैं, अगर कोई ज्यादा हम ऐसे करें भी भुना चना ले सकते हैं हम ऑफिस में, या मखाने ले सकते हैं, तो आप हाँ मैरी बिस्किट ले सकते हो। बात आती है आपके डिनर की। आपको डिनर सबसे हल्का करना है, जो आपको जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। जितना मतलब कि आपका जो डिनर है वो हल्का होगा और डाइजेशन वाला होगा, मतलब डाइजेस्टिव होगा, उतना आप जल्दी से जल्दी फिट होंगे। मैंने इसीलिए अपना रूटीन नहीं डाला कि जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा तब मैं डालूंगा कि हाँ वो कि कितना कि मतलब कितना आपको पोर्शन लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए। जितना इजी टू डाइजेस्ट होगा उतना आपका अच्छा होगा आपका डिनर, आपका मतलब क्या है आपकी फिटनेस लाइफ। तो हम बात करेंगे कि क्या आप नहीं ले सकते। आप कोई भी किसी भी तरीके का नॉनवेज नहीं खा सकते शाम को। आप किसी भी तरीके के नमकीन चीजें अवॉइड करो, जो मिक्सचर होते हैं, जो किसी भी तरीके का जो मिक्सचर हुआ वो नहीं खा सकते। उसके बाद बात आती है दूध। आप दूध के साथ कोई भी फल, लोगों को देखा हो आपने, पहले एप्पल ले लेंगे और फिर ऊपर से एक ग्लास दूध ले लेंगे। तो आप किसी भी फ्रूट के साथ आप मिल्क नहीं ले सकते डिनर में। इस चीज का डिनर, आपको अगर मिल्क लेने की आदत है तो आप नॉर्मल मिल्क लो, और वो भी गाय का अगर दूध है, देसी गाय का। जो हमारी ये जर्सी अमेरिकन गाय है, इनके दूध में फैट ज्यादा होता है, तो वो उस चीज को अवॉइड करो। और अगर गाय का दूध मिलता है तो लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब कि आपकी कोई इंजरी हो गई है, या आपके लिए 100% है कि आपको लेना ही है दूध, तो गुनगुना दूध लेना शुरू करो, कोई भी ठंडा दूध मत लो। अगर ठंडा दूध लोगे तो आपको ऑटोमेटिक परेशानी होने वाली है। दूसरी बात, अगर दूध के साथ हम क्या करते हैं, दूध के साथ हम कुछ तो लोग लेते हैं हल्दी या इलायची। दूध के साथ हम ये चीजें मतलब इलायची सबसे ज्यादा। आप कभी भी देखना, आप कोई भी मीठा पकवान बनाओगे दूध का, तो हम उसमें इलायची यूज कर रहे होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि दूध में आप इलायची को कम यूज करें, मतलब कभी कभार चल सकता है, लेकिन जो रेगुलर यूज करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने शरीर की जो तासीर है उसको बिगाड़ रहे होते हो। जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा नेचुरोपैथ है, वो इसी फंक्शन पे काम करता है। मैं कभी भी किसी को पर्सनल डाइट प्लान या डाइट चार्ट नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने थोप दिया। कभी भी देखना, एक जो जॉब वाला पर्सन होता है ना, जिसकी जॉब होती है, वो उसकी लिमिटेड सैलरी होती है। और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने मतलब कि बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। ऐसा क्या है कि आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आप अपनी जॉब को एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप अपनी जॉब पर ना एक लिमिट पर आके रुक जाते हो,
और जब अपनी जॉब पर एक लिमिट पर अगर रुक जाओ ना, तो आपको जॉब में भी बैक होने के चांसेस रहते हैं। बिजनेस में अगर आप बड़ा फायदा लेते हो तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें सिर्फ ग्रो ही होगा। तो अगर आपको इन चीज़ों का ध्यान मतलब कि रखना आ गया, तो आप इस अपने शरीर को एक्सपेंड ही करोगे, आप अपने शरीर को स्वस्थ ही करोगे, आप अपने शरीर को हार्म नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा तरीका है कि आपके डाइट प्लान का, कि आप अपने किस तरीके से अपनी डाइट शेड्यूल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ना ये जो डाइट चार्ट मैंने आपको बताया है, इसको फॉलो करने में आसानी होगी। जिन लोगों को ये डाइट समझ में नहीं आई है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं पर्सनली सेम जो मैंने बोला है, मैं इसको पर्सनली आपको एक पेपर पे एक मैं आपको मतलब कि पीडीएफ जरूर भेजूंगा, कि आपको आसानी हो अपनी फिटनेस जर्नी में, आपको अपना लाइफस्टाइल बैलेंस करने में। तो चलिए, अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए और फिट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वृंदा वेलनेस से जुड़ने के बाद क्या फायदा हुआ है। आप को अगर कोई परेशानी है, तो मेरा जो मतलब कि एम है लाइफ का, वो यही है कि मेरे पास जो भी इंसान आए मैं उसको स्वस्थ कर पाऊँ, उसको स्वस्थ रखने में उसकी मदद कर पाऊँ। तो आप मुझे किसी भी जो मतलब कि आपको जो भी बीमारी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन जानने के लिए मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अपना मतलब कि अपनी लाइफ ना दे दें कि जिसको नॉलेज नहीं है, और जिनको यही नहीं पता कि अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कैसे करना है। अगर आपको अपने खर्चे को कंट्रोल करना आ गया, तो आपके पास सेविंग जरूर होंगी। मतलब अगर आपको खान पीन का तरीका आ गया, तो आप फिट होने से, तो ऐसे ही फिट रहने के लिए घर बैठे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई इसमें खर्चा नहीं हो रहा, जुड़े रहें और वृंदा वेलनेस को देखते रहें। कल मिलते हैं एक नए सेशन और नए वर्कआउट के साथ।